होगा माहौल मेरे यानी दिव्या के साथ। हम हैं अयोध्या नगरी में और आपको अगले 1 घंटे के लिए ऐसा अभिभूत कर देगी न्यूज़ 24 की ये पूरी टीम। और मेरे साथ है रंजना अग्रहरी जो आपको अगले 1 घंटे तक राम भजनों की ऐसी धुन सुनाएगी कि आप गुनगुनाने पर मजबूर हो जाएंगे। रंजना जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी जय श्री राम। मेरे बहुत ही प्रचलित भजन है, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। मैं इस कार्यक्रम का आगाज आज इसी से करना चाहती हूं और साथ ही साथ न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ कि इतना सुंदर अवसर हम लोगों के जीवन में आया है और हम लोग सजीव इसको देख पा रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण जो है उसमें मेरी भी एक प्रस्तुति हो रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 चैनल का। और बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ दिव्या जी। मेरी झोपड़ी के भाग। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे।
कृपा से मेरे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ गुरु कृपा से मेरे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सियावर रामचंद्र की। सच में ऐसा माहौल है, चारों तरफ सिर्फ राम ही राम। हम लोग सोते बैठते उठते जागते हर समय हर क्षण सिर्फ एक ही नाम लेते हैं, राम राम राम। तो चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है तो मैं चाहती हूँ कि एक सोहर आप लोगों को सुनाऊं। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला और प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमन जो मैं अर्पित करना चाहती हूँ वो अगली प्रस्तुति मेरी सोहर है। और बिल्कुल ये जो मौका है ये इसलिए भी खास है क्योंकि रंजना जी ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि रामलला की मूर्ति राम मंदिर में प्रवेश कर चुकी है, उसको जलादिवास करा दिया चुका है। तो अब इस मौके को और खास आपके साथ बनाते हैं और मुझे लगता है ऑडियंस पहले भजन ने तो आपको पूरी तरह से अविरल कर दिया होगा, राममय कर दिया होगा, राइट? बिल्कुल। तो रंजना जी अब अगली प्रस्तुति। एक बहुत ही सुंदर वर्णन है इस सोहर में कि किस तरह से वो गोदी में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खेल रहे हैं। वो सोहर मैं आपको सुनाती हूँ। आपको लगेगा कि सच में आप उस समय में पहुंच गए हैं, त्रेता युग में पहुंच गए हैं। लिए राम जी को कन्या, हमारे पूर्वांचल में कन्या यानी कि गोद में, तो गोदी में किस तरह से बालक खेल रहे हैं उसका वर्णन सुनते हैं। लिए राम जी को कन्या दशरथ जी की रनिया, लिए राम जी को कन्या दशरथ जी की रनिया, लिए राम जी को कन्या दशरथ जी की रनिया, दशरथ जी की रनिया, दशरथ जी की रनी, दशरथ जी की रनिया, दशरथ जी की रनिया, लिए राम जी को कन्या दशरथ जी की रनिया, लिए राम जी को कन्या दशरथ जी की रनिया। छोटे छोटे पावन माँ बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया, हाँ बाजे पैजनिया। छोटे छोटे पाँव में बाजे पैजनिया, छोटे छोटे पावन माँ बाजे पैजनिया। कमर हाँ हाँ कमर सोहे कर धनिया दशरथ जी की रनिया, कमर सोहे कर धनिया
दशरथ जी की रनिया लिए राम जी को कन्या, दशरथ जी की रनिया। कुंडल सोहे, हाँ कुंडल सोहे, कान लाल के कुंडल सोहे, हीरे, हाँ हाँ हीरे, हो हीरे की दुम कन्या, दशरथ जी की रनिया लिए राम जी को कन्या, दशरथ जी की रनिया। पे पीत पगड़िया सोहे, पगड़िया सोहे, पगड़िया सोहे, शीश पे पीत पगड़िया सोहे। और पगड़ी में कलगी लगी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, देखा है ना। मोती की लटकनिया, मोती की लटकनिया, दशरथ जी की रनिया लिए राम जी को कन्या, दशरथ जी की रनिया लिए राम जी को कन्या, दशरथ जी की रनिया लिए राम जी को कन्या, दशरथ जी की रनिया लिए राम जी को कन्या, दशरथ जी की रनिया लिए राम जी को कन्या, दशरथ जी की रनिया, दशरथ जी की रनिया, दशरथ जी की रनिया। एक और मंत्रमुग्ध कर देने वाला भजन रंजना जी द्वारा। मेरे पीछे सरयू नदी बह रही है, लेकिन इसकी शीतलता तो लग रही है, लेकिन ठंड का एहसास नहीं हो रहा है रंजना जी। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी, हाँ सही बात है। और आपने जो रामलला की तस्वीर पेश की वो भी अपने आप में बेहद अद्भुत है। 5 साल का वो रामलला, और जब उसकी जो मूर्ति है उससे पट्टी खुलेगी, वो जो उसका बचपना होगा, वो जो राज धर्म का वो पालन कर रहा होगा, वो तस्वीर आपने बहुत खूब भजन के माध्यम से पेश की। तो अपना अगला भजन भी सुना दीजिए अब। चूँकि जनवरी का महीना है और इसी महीने में कभी 14 कभी 15 को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, और उस अवसर पर हम लोग के यहाँ जो मान्यता है कंछेदन की, जानते हैं आप लोग ना। बिल्कुल। तो बस किस तरह से भगवान राम का कंछेदन हो रहा है, सोचिए उस समय का माहौल कैसा होगा, कितना आनंद रहा होगा अवध में, कितने हर्षोल्लास के साथ वो कंछेदन का उत्सव मनाया जा रहा होगा। तो आज हम लोग भी सुनते हैं कंछेदन।
और ऐसी ऐसी विधाओं को मैं सुना रही हूँ जिससे पूरी रामलला की जो छवि है हम लोगों ने त्रेता युग में हम लोग पढ़ रहे थे जो त्रेता युग में, वो महसूस कर सके आज के क्षण में। इसलिए एक अलग अलग तरह के गीत मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। तो कंछेदन आपको सुनाती हूँ। राम जी काज कन छेदन अयोध्या आनंद भयो है। राम जी काज कन छेदन अयोध्या आनंद भयो है। राम जी का आज कन छेदन अयोध्या आनंद भयो है। राम जी का आज कन छेदन अयोध्या आनंद भयो है। आनंद भयो है, आनंद भयो है, आनंद भयो है, आनंद भयो है। राम जी का आज कन छेदन अयोध्या आनंद भयो है। राम जी का आज कन छेदन अयोध्या आनंद भयो है। गैया की गोबरा से अंगना लिपायो। अंगना लिपायो, हाँ अंगना लिपायो। गैया के गोबरा से अंगना लिपायो। मोतियन चौक पुरायो अयोध्या माँ। मोतियन चौक पुरायो अयोध्या माँ आनंद भयो है। राम जी का आज कन छेदन अयोध्या माँ आनंद भयो है। राम जी का आज कन छेदन अयोध्या माँ आनंद भयो है। कंचन कलश पे दिया ना जरायो। कंचन कलश पे दिया ना जरायो। दिया ना जरायो, हाँ दिया ना जरायो। दिया ना जरायो, हाँ दिया ना जरायो। और भगवान राम के बैठने के लिए क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? चंदन पीढ़ा धरायो अयोध्या माँ आनंद भयो है। चंदन पीढ़ा धरायो अयोध्या माँ आनंद भयो है। राम जी का आज कन छेदन अयोध्या माँ आनंद भयो है। राम जी का आज कन छेदन अयोध्या माँ आनंद भयो। बाजे बाजे बधैया अवध माँ बाजे बाजे बधैया। और जब अवध लौटते हैं भगवान तो सबसे पहले खुशी का ठिकाना नहीं होता है तीनों माँओं का। रानी कौशल्या,
कैकेयी और सुमित्रा का, और वो खुशी में क्या क्या नहीं दान देना चाहती हैं। माता कौशल्या सोनवा लुटावे, आहा क्या सुंदर बात है। माता कौशल्या सोनवा लुटावे, सोनवा लुटावे, हाँ सोनवा लुटावे, सोनवा लुटावे, हाँ सोनवा लुटावे। आए गए दुख के हरैया, आए गए दुख के हरैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया। सब नर नारी न मंगल गावे। भाई देखिए यहाँ पे नर नारी मंगल गाते गाते भगवान को याद कर रहे हैं और अपने आराध्य को याद करते हुए जो कदम नहीं रुक रहे हैं। सच में जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए और जय श्री राम। सब नर नारी न मंगल गावे, सब नर नारी न मंगल गावे, मंगल गावे, हाँ मंगल गावे, मंगल गावे, हाँ मंगल गावे। सब नर नारी न मंगल गावे। और जो एक बात है, मैं अभी लखनऊ से यात्रा करते हुए अवध की तरफ आ रही थी। कोई चौराहा, कोई एक घर ऐसा नहीं दिख रहा था जहां राम के चरित्र, राम के चित्र का अलौकिक छवि न लगा हो। सच में इतना सुंदर लग रहा था पूरी अवध नगरी, क्योंकि अयोध्या से लेके इधर पूरी बस्ती, क्योंकि मैं बस्ती से हूँ जहाँ भगवान राम के जन्म के लिए दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था मखौड़ा धाम, और मैं उसी जिले से हूँ, बस्ती जिले से। तो इतना अद्भुत संयोग। और इस गाने में जो अगली पंक्ति है कि घर घर बाजत सहनैया, घर घर बाजत सहनैया, घर घर बाजत सहनैया। सब नर नारी न मंगल गावे, सब नर नारी न मंगल गावे। घर घर बाजत सहनैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया। देवता विमान चढ़ी फूल बरसावे। देखिए सब तो मगन है, लेकिन ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म में कि देवता भी इस अवसर पर सच में फूल बरसा रहे होंगे और दर्शन के लिए, क्योंकि प्रभु हमेशा आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े,
कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा। तो इसीलिए सारे भगवान जितने भी हम लोग सनातन धर्म में मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब राम को प्रथम मानते थे और पूजनीय मानते थे, तो दर्शन के लिए आतुर हैं। और कहते क्या है, देवता विमान चढ़ी फूल बरसावे, फूल बरसावे, हाँ फूल बरसावे। देवता विमान चढ़ी फूल बरसावे, देवता विमान चढ़ी फूल बरसावे। और कौन आ गया है अवध में? एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलेंगे, कौन आया अवध में? अवध माए रघुरैया, अवध माए रघुरैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया, अवध माँ बाजे बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अवध माँ बाजे बाजे बधैया, 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 अवध माँ बाजे, अवध माँ बाजे, अवध माँ बाजे बाजे बधैया। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रंजना अग्रहरि द्वारा। और देखिए, अब नन्हे नन्हे कदमों से पाजेब पहने रामलला आ चुके हैं। उनके मुख पे वो तेज, वो भाव साफ तौर पे नजर आ रहा है। राम की हर झलक से रूबरू करा रहा है न्यूज़ 24 आपको। राम के बारे में तो हम सब ने पढ़ा है, हम सब ने सुना है, लेकिन राम के यानी रामायण के हर उस प्रसंग को आज चरित्रार्थ कर रहा है न्यूज़ 24 का ये मंच। और अगली प्रस्तुति रंजना जी द्वारा एक बार फिर से अभिभूत करने वाली होगी जाहिर तौर पर। अब राम के कौन से चरित्र से हमें रूबरू कराएंगी रंजना जी? देखिए, अब मैं चाहती हूँ कि मैं लोक भजन गाऊं, जो कि हमारे यहाँ का बहुत ही प्रचलित लोक भजन है, हमारे अवध का, हमारे बस्ती का। तो वो लोक भजन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आता होगा। राम ही राम रटन लागे जिबिया। देखिए, बहुत सारे लोगों को आता है, इसलिए ऐसे रंग को भी मैं चाहती हूँ कि सुनाऊं, जिससे सारे लोग अपने आप में महसूस कर सकें, क्योंकि जब शब्द याद रहते हैं तो उसके भाव भी अंदर से निकलते हैं। तो राम ही राम रटन लागे जिभिया, ये लोक भजन आप सभी के लिए। राम ही राम रटन लागे जिभिया, रटन लागे जिभिया, रटन लागे जिभिया, रटन लागी जिभिया। राम